बहुपद की तीसरे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुपद के ज्यामितीय निरूपण के बारे में पढ़ लिया था। शून्यकों के बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ लिया था। अभ्यास 2A का पूरा न्यूमेरिकल लगा लिया था, है ना। और आज से हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, बहुपद का ही किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहले मतलब समझ लिए, इसका मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, x² प्लस का 5x प्लस का 6, यह हमारा बहुपद है। किसमें? x में बहुपद। समझ गए? ये हमारा दिया हुआ है एक बहुपद x² प्लस का 5x प्लस का 6, एक बहुपद दिया हुआ है। और ये बहुपद x में है, इसीलिए इसको लिख दिया क्या? px, है ना जी। px लिख दिया। अब देखो इसमें, देखो x² से जितने से गुणा होगा वो x² का गुणांक हो जाएगा। तो इसमें कितने से गुणा है? 1 से। इसमें कितने से गुणा है? x का 5 से। और इसमें x है नहीं तो x की पावर 0 कह सकते हो। तो इसमें x की पावर 0 में कितने से गुणा है? 6 से। तो यही जो गुणा होता है ना, यही बहुपद के क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। क्या होते हैं? इसको कहते हैं बहुपद के गुणांक। और बहुपद के शून्य क्या होते हैं? बहुपद के शून्य क्या होते हैं? तो x का जब मान निकालते हैं, x का जो मान निकल के आता है वही बहुपद के शून्य होते हैं। और शून्य के लिए मैंने बताया था क्या होता है, बहुपद का मान क्या करना होता है? 0 के बराबर कर देना होता है। किसके बराबर करना होता है? 0 के बराबर करना होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसको px बराबर लिखा हुआ है x² प्लस का 5x प्लस का 6। अगर मैं बहुपद के शून्य के निकालूं तो क्या करना पड़ेगा? हमें px बराबर 0 रखना होगा। तो जब px बराबर 0 हो जाएगा तो बनेगा क्या? x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इसका जब मैं गुणनखंड बनाऊंगा तो क्या बनेगा? x प्लस 3 1 में बन जाएगा और x प्लस 2 1 में बन जाएगा। गुणनखंड कैसे बनाया जाता है इसको समझाएंगे। पहले समझ लेते हैं शून्यकों में और गुणांकों में क्या संबंध है। अब यहाँ से इसका हमने फैक्टर किया तो 1 बन गया x प्लस 3 x प्लस 2। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर सकते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3। और एक बार अगर इसको 0 के बराबर कर दो, लिखो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? माइनस 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो माइनस का 3 आ गया वो बहुपद का एक शून्यक हो गया। और जो माइनस का 2 आ गया ये भी बहुपद का एक शून्यक है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी जगह पर -3 रखोगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर x बराबर -3 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है तो इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या है? x प्लस 3। अगर x बराबर -2 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है तो इसका एक गुणनखंड क्या बनेगा? x प्लस 2 बनेगा। समझ में आया कैसे? ऐसे देखो कैसे, अगर यहाँ रखोगे -2 तो हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6। अब ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 प्लस का 6। भाई -2 का वर्ग प्लस 4 हो जाएगा और 5 दूनी 10 माइनस 10 हो जाएगा प्लस का 6। तो 6 4 10 ही नहीं हो जाएगा कितना? 0। इसका मतलब x बराबर -2 पर बहुपद का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो -2 क्या हो गया? बहुपद का एक शून्य हो गया। और उसी तरीके से जब x बराबर -3 रखोगे तब भी बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 भी इसका एक क्या है? बहुपद का एक क्या है? शून्य। तो अगर x बराबर -3 बहुपद का शून्य कब हुआ था? जब x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड था और एक कौन था? x प्लस 2। इसका मतलब अगर x बराबर -3 पर बहुपद का मान 0 हो रहा है तो x प्लस 3 जो है वो बहुपद का एक गुणनखंड है और x प्लस 2 भी बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आया? अब हमें रिलेशन क्या निकालना है कि ये तो हो गया भाई शून्य, ये हो गया -3 और -2 बहुपद का शून्य हो गया। अब इस शून्य क्या हो गया और गुणांक कितने हो गए भाई? गुणांक 1 था और क्या था? 5 था और क्या था? 6 था। तो ये हो गया गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों में देखो क्या संबंध है।
शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है। अगर दोनों को आप जोड़ दो, -3 और -3 अगर आप जोड़ दो, -2 -3 तो किसके बराबर रहेगा, -5। तो इसमें अगर देखो 5 में किससे भाग कर दिया जाए, 1 से भाग कर दिया जाए और वैल्यू क्या ले ली जाए, माइनस का, तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब संबंध क्या हो गया शून्यकों में, कि अगर जब शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का, और इसका गुणांक हो जाएगा बटे में। और अगर मैं इन शून्यकों का गुणा कर दूं, -3 इंटू -2 तो कितना आएगा, +6। और 6 कब आएगा, 6/1, यानी जब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो ये जो अचर पद है उस अचर पद में क्या करेंगे, x² के गुणांक से भाग करेंगे, है ना। और जब शून्यकों का योगफल निकाल रहा हूं मैं, तो ये जो हमारा चर पद है इसके गुणांक में x² के गुणांक से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, माइनस में लेके, समझ गए ना। तो यही दोनों रिलेशन निकल के आता है। अब इसका एक फार्मूला बना लेते हैं, जनरल फार्मूला, और उसी फार्मूले पे जो है जो आंकिक प्रश्न रहेगा उसको रखेंगे और हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। माना एक द्विघात बहुपद है, द्विघात का पहले निकाल रहा हूं, किसके लिए निकाल रहा हूं, द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध। माना एक द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कौन सा हमारे पास, px है, क्या है, px है, जो किसके बराबर है, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर है। माना द्विघात बहुपद px बराबर इतना है, माना हमारे पास एक द्विघात बहुपद है px जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर है ना। और a की वैल्यू 0 नहीं है, क्यों, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये द्विघात बहुपद बनेगा नहीं, क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। अगर इसका मान 0 हो गया तो रैखिक नहीं हो जाएगा, समझ गए ना। तो माना एक हमारे पास द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक मान लिया, इनके शून्य क्या भाई, द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्य होंगे, एक तो अल्फा मान लिया, जिनके शून्य क्या, अल्फा तथा बीटा, तब इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड क्या बनेगा भाई, x माइनस अल्फा बन जाएगा। जैसे x बराबर क्या निकल के आया था, -3, तो एक गुणनखंड क्या बना था, x प्लस 3 बना था। तो अगर एक शून्य मान लिया अल्फा है तो इसका एक गुणनखंड क्या बन जाएगा भाई, इसको इधर लागे तो माइनस हो जाएगा ना। और एक शून्य मान लिया क्या है, बीटा है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, और एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा। अगर अल्फा इसका एक शून्य है तो कैसे आया होगा, जब x बराबर अल्फा रहा होगा तभी तो आया होगा। अगर बीटा इसका एक शून्य है तो x बराबर बीटा रहा होगा, है ना, समझ में आ गया। माना एक द्विघात बहुपद px बराबर इतना है, जहां पर a बराबर 0 के नहीं, जिसके शून्य मान लिया क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तब इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस अल्फा तथा तब इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बोले भाई। तो अगर इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे बनाएंगे, ये लिख सकते हैं तब, जैसे अभी लिखा था मैंने x² प्लस का 5px प्लस का 6 है ना, तो इसका गुणनखंड क्या बना था भाई, x माइनस 3 और x प्लस 3 और x प्लस 2, ये तो बना था। और इसको जब खोलते हैं तो इसकी क्या होता है, बराबर आ जाता है, समझ गए ना। तो वैसे क्या हो जाएगा, अगर इसका एक गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया।
और अपने हम स्वेच्छा के अनुसार यहाँ पर एक के वैल्यू लिख देते हैं। के क्या है? एक अचर राशि है। के क्या है? ये अपनी तरफ से एक अचर राशि ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 ले ले तो कोई जरूरी इसका गुणांक हमेशा एक ही रहे, इसका गुणांक अलग भी हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे हमने क्या मान लिया, क्या है? के है। के कोई एक अचर राशि है, ठीक है ना। अब जब इसका आप फैक्टर करो, इसका आप जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसका गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स में एक्स के गुणा करोगे, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। बीटा के इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का बीटा एक्स, और इसमें अल्फा का गुणा करोगे तो प्लस का अल्फा बीटा। यही तो बनेगा भाई, बनेगा नहीं बनेगा? तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसमें के का गुणा कर दो, इसमें दोनों में क्या है? इसमें दोनों में एक्स है तो माइनस का एक्स कर लो कॉमन, तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बनेगा। माइनस एक्स कॉमन कर लो, दोनों में माइनस एक्स है, और के से क्या करना है? गुणा, और प्लस का के इंटू अल्फा बीटा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब आप क्या करिए? दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पर तो के एक्स के बराबर क्या है? देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? के, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। यही तो भाई, देखो एक्स स्क्वायर का इसमें गुणांक क्या है? क्या है? के, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा देखो इसमें एक्स का गुणांक कितना है? इसमें एक्स का गुणांक क्या है? के माइनस का के अल्फा प्लस बीटा, और इसमें एक्स का गुणांक क्या है? बी। क्या भाई? बी। यही तो है? यस सर। बोले भाई। और इसका जब गुणा तुलना करोगे तथा के अल्फा बीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा, है ना। यहां तक समझ आ गया? आगे देखिए, अभी लिखिए मत यार, केवल समझते रहिए। आगे देखिए आप लोग, अब देखिए क्या दिया हुआ है। देखो अल्फा के अल्फा बीटा बराबर क्या है? सी है। तो यहां से लिख सकते हो अल्फा बीटा बराबर, यहां से लिख सकते हो सी बटी का क्या हो जाएगा? के। भाई के से गुणा हो जाएगा, भाग नहीं हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन का, देखो के की वैल्यू क्या है? ए। तो एक चीज तो ये निकल गया कि जो शून्यांकों का गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। सी क्या है भाई? अचर पद है। तो अचर देखो शून्यांकों का गुणनफल जो होता है, अभी चलो मैं बता रहा हूँ पूरा, पहले ये निकाल लो आप, और उसके बाद क्या आएगा भाई? इससे देख लो आप क्या दिया? माइनस का के अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बराबर भी दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे जब, तो क्या हो जाएगा भाई? बी बटा माइनस का के। भाई गुणा उधर जाएगा, भाग नहीं हो जाएगा। और के की वैल्यू क्या दिया हुआ है? के की वैल्यू क्या दिया हुआ भाई? ए दिया हुआ ना, तो ये माइनस का एक हो जाएगा। तो ये निकल गया क्या? शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ये ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ए बी सी जो है ये बहुपद के गुणांक है। क्या है? ए बी सी जो है वो क्या है? बहुपद के गुणांक है। किसके गुणांक है? बहुपद के गुणांक है। और अल्फा बीटा क्या है? बहुपद के शून्यक है। तो देखो बहुपद के शून्यक में और बहुपद के गुणांक में एक संबंध ये हो गया, और बहुपद के शून्यक में और बहुपद के गुणांक में एक संबंध, ये देखो ये गुणांक है और ये बहुपद है, यानी दोनों में संबंध क्या है? अगर बहुपद के गुणांकों को बहुपद के शून्यकों को जोड़ दिया जाए, बहुपद के शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा भाई? किसके बराबर हो जाएगा? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी,
तो अगर बहुपद के शून्यकों का योगफल निकाला जाए, बहुपद के शून्यकों का अगर योगफल निकाला जाए तो किसके बराबर है? देखो x के गुणांक, लेकिन माइनस का है ना, माइनस का x का गुणांक बटे में क्या है भाई? a है, तो a किसका गुणांक है? x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया कि बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है किसके बराबर होता है? माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। और बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? अचर पद। देखो c बटा a है ना, देखो c बटा a है, तो c क्या है? अचर पद। अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। यही तो बना भाई। तो यही क्या हो गए? बहुपद के शून्यकों और बहुपद के गुणांकों में संबंध। यही हमारा बहुपद के क्या भाई? यही हमारा बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बात समझ में आ गई? अब इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? जब कहेगा बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए तो बहुपद का मान 0 के बराबर कर देंगे, शून्य के निकाल लेंगे। और जब कहेगा बहुपद के गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए, बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए, तो हम क्या निकालेंगे? बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालेंगे और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल दिया, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बहुपद के शून्यकों का योगफल। और कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का आप व्यापक समीकरण क्या जानते हो? ax स्क्वायर प्लस c। अभी बताया ना, द्विघात बहुपद जब भी कहेगा तो आप उसकी तुलना इस द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण से कर देंगे। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद, क्या दिया भाई? बहुपद 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से हमेशा आप इसी से तुलना कर दीजिए, है ना, जब भी योगफल कहीं निकालने के लिए। तो दिए गए बहुपद इतना की तुलना इतना से करने पर, तो देखिए a की जगह पर कितना हो जाएगा भाई? a की वैल्यू क्या है बताओ? x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है? 3। तो a बराबर हो जाएगा 3, है ना। b बराबर क्या हो जाएगा? 5। b बराबर क्या हो जाएगा? 5। तथा c बराबर क्या हो जाएगा? c की जगह पर -2 है, -2 तो है। देखिए a की जगह पर क्या है? 3, b की जगह पर क्या है? 5 और c की जगह पर क्या है? -2। अब हमें क्या निकालना है? बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, अभी बताया था -b/a। यही तो बना था ना। बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। तो b की जगह पर कितना है? 5, तो -5 और a की जगह पर कितना है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है। बहुपद के शून्यकों का योगफल जब कहेगा तो -b/a वाला लगा देंगे। और यहीं पर अगर एक क्वेश्चन मान लो और पूछ लिया, कह दिया बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, तो अगर गुणनफल निकालना होता तो क्या होता है भाई? अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो अगर गुणनफल कहता है निकालने के लिए तो c/a।
और योगफल कहेगा तो माइनस बी बटा ए। तो सी की जगह पर कितना है -2 और ए की जगह पर कितना है 3। तो ये गुणनफल निकल के आ गया। और ये लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा है कि बहुपद के शून्यकों का योग। तो मैं बहुपद के शून्य को यानी इतना ही निकाला, लेकिन अगर गुणनफल भी कहता तो इतना निकाल देता। दिया है बहुपद x² माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? इन इतना बहुपद दे दिया, उसके शून्य निकालना भाई। क्या निकालना है? तो शून्य निकालने के लिए क्या करते भाई? माना इसको किसके बराबर मानेंगे? 0 px है ना, ये x में तो बहुपद है। अगर x में बहुपद है तो इसको क्या मानेंगे? यहाँ पहले लिखेंगे हल। तो px बराबर क्या दिया हुआ है? x² माइनस का 2x माइनस का 3। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? इसका फैक्टर बनाएंगे। तो इसका फैक्टर गुणनखंड कैसे बनाते बताओ? देखो गुणनखंड बनाने का तरीका होता है, देखो x² का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 को उठा के इसमें गुणा कर दिया करो अचर पद में। तो अचर पद क्या है? 3 -3। तो 1 का गुणा करोगे -3 में तो रहेगा कितना? -3 रहेगा। अब -2 के ऐसे दो भाग करने हैं, जोड़े तो माइनस का 2 आ जाए और गुणा करे तो माइनस का 3 आ जाए। ये एक वीडियो बनाया हूँ इस पे, गुणनखंड बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। तो इसको -2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े तो माइनस का 2 है और गुणा करे तो माइनस का 3 आ जाए। तो इसको लिख दें x² माइनस का 3x और प्लस का x। देखो -3 और +1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? -3 में जब +1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और -3 का गुणा जब 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। और यही तो हमको लाना था जी, सही है। तो इसीलिए लिख दिया -3 और प्लस का x और क्या बचा है? -3। अब इन दोनों में जो कॉमन उसको उठा लो भाई। x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x कर लो कॉमन, तो x -3 जितना इसमें बचता है उतना इसमें बचाना है। तो इन दोनों में अगर कॉमन कर लो कितना? 1, तो क्या बचेगा? x -3। 1 तो सब में रहता ना। देखो इन दोनों में x कॉमन कर लिया तो x -3 बच गया भाई। x² था तो x बाहर निकला तो x बचा, और यहाँ बचेगा -3। और इसमें देखो प्लस का 1 कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? वही x -3। अब x -3 दोनों में है तो बचेगा क्या? x -3 कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? x + 1 बच जाएगा। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो उसका अलग से डिटेल में पूरा वीडियो बनाया कि गुणनखंड कैसे करेंगे, कैसे क्या होता है। अब इस पे ज्यादा टाइम अगर गुणनखंड पे दे देंगे तो हाई स्कूल का पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो गुणनखंड का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, अगर नहीं समझ में आता तो उसको आप देख लीजिएगा, आने लगे समझ। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? शून्य के लिए क्या करते हैं भाई? जो px होगा उसको क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या बनेगा? x -3 और x + 1 इसको क्या करना है? 0 कर देना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो बहुपद होता है उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे यार x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। देखो माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। क्यों? यार देखो यहाँ पे गुणा है, एक बार उधर ले जाओ तो 0 बटा x + 1 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा x -3। और एक बार इसको 0 कर दो, क्या लिख सकते भाई? पुनः यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा? देखो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो 1 को आप उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे भाई? -1 तथा 3 होंगे। क्लियर? ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया। बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के शून्य निकालने हैं और शून्य निकालने के बाद क्या करना है? जो गुणांक और शून्यक होते हैं उनके बीच में कुछ संबंध होता है। अभी यही तो पढ़े थे ना कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है कि अगर गुणांकों के अगर शून्यकों का योगफल निकालें तो x का -x वाले का गुणांक बटा x² वाले का गुणांक होता है,
और अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। तो यही हमें चेक करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शून्य निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे, ये किसके बराबर मान लेंगे भाई, पी एक्स के बराबर। कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6 रूट का 3 है ना। तो इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले यहाँ जो दिया रहता है उसका इसमें गुणा कर देना है। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो गया, 6 रूट 3 इंटू रूट 3। अगर 2 बार रूट का गुणा होता है कहीं, जैसे रूट 5 गुणे रूट 5 हो गया, तो ये रूट हट जाता है। कैसे, क्योंकि रूट रूट का गुणा करोगे तो 5 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो वैसे अंडर रूट 3 का गुणा 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 3। भाई 2 बार रूट का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। तो 6 3 हो गया 18। अब देखो यहाँ पे दिमाग में रखना है कितना है, 18। कितना है 18। तो 11 के ऐसे 2 भाग करने हैं, जोड़े तो प्लस का 11 आ जाए और गुणा करे तो प्लस का 18 आ जाए। तो कितना बन सकता है भाई बताओ, आप जानते हो 9 2 क्या होता है 11, 9 दूनी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो यही हो जाएगा, देखो 9 2 11 और 9 दूनी कहोगे सर जी यहाँ 6 रूट 3 है। देखो यहाँ जो है वही लिखना है, लेकिन दिमाग में रखना है ये वाली 18। तो प्लस का क्या हो गया 6 रूट 3। समझ में। अब इसमें कॉमन ऑमन बनाओ भाई। तो इसमें क्या चीज कॉमन हो सकता है, देखो इसमें रूट 3 है लेकिन इसमें रूट 3 नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसमें रूट 3 है। कैसे, क्योंकि आप 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3, नहीं लिख सकते हो 9 को भाई 3 इंटू 3। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया हमको कॉमन बनाना है तो इसमें अंडर रूट 3 हमें चाहिए। तो इसमें 9 में अंडर रूट 3 है। कैसे है, 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसलिए अंडर रूट 3 इसमें क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा। तो अंडर रूट 3 इसमें से और इसमें से हो गया बाहर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो अंडर रूट 3 एक्स कर लिया कॉमन, तो एक्स कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा एक्स बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, ये वाला बचा 3 रूट 3 और एक्स कर लिया कॉमन तो एक्स नहीं बचेगा। प्लस का 2 एक्स प्लस 6 रूट 3 है। तो इसमें क्या चीज कॉमन कर ले भाई, देखो जो इसमें बचा वही इसमें भी बचाना है। तो अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। तो 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का, और इसमें 2 कॉमन करेंगे तो 2 3 3 रूट। अब देखो ये वाला दोनों में है कि नहीं है, तो जो दोनों में होता है उसको कॉमन कर लेंगे वही। और दूसरे में क्या बचेगा, अंडर रूट गुणनखंड बन गया। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए एक्स की वैल्यू क्या करना है भाई, 0 के बराबर इक्वेट कर देना। तो क्या बचेगा भाई, x प्लस का 3 रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स प्लस का 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, किसको, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसको 0 के बराबर करेंगे कितना होगा, x प्लस का 3 रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का, समझ गए ना। इसको उधर कर दो, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुनः एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, अंडर रूट 3 एक्स प्लस का 2 बराबर 0। तो अंडर रूट 3 एक्स तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो ये प्लस में उधर गया तो माइनस, और अंडर रूट 3 से है गुणा, तो गुणा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितने हो जाएंगे भाई, -3 रूट 3 -2 बटा रूट 3। समझ गए ना। तो ये चीज निकाल लिया। अब क्या करना था भाई, दूसरा क्वेश्चन था सत्यता की जांच करना था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों
के संबंध, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच। देखो हम जो जानते हैं वो हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो पहले निकालेंगे क्या, बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो बहुपद के शून्य कितने आए, इतने आए और इतने आए, तो इसका योगफल पहले निकालो। कितना आ रहा है देखो, माइनस का 3 और क्या करना है, प्लस कितने जोड़ना है, -2 ये तो जोड़ना है। तो पहले बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालें। तो कितना आएगा, -3 प्लस -2/√3। इसको जोड़िए आप। अब पहले क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए तिरछा गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9 और फिर माइनस का 2 बटेगा कितना हो जाएगा, √3। तो हो गया माइनस का 11 बटे का √3, यही तो हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा बहुपद दिया था वो कितना दिया था, √3 x² प्लस का 11x प्लस का 6√3, यही तो हमारा बहुपद दिया था। अब देखो बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो b की जगह पर कितना हो गया, ये, और a की जगह पर हो गया ये, तो यही तो होता था -b/a। तो देखो -b/a आ रहा है कि नहीं, देखो b की जगह पर 11 रख दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने जो संबंध निकाला है वो सही है। यही तो मैं चेक करना था कि हमने जो संबंध निकाला वो सही कि गलत है। तो ये कैसे पता चलेगा संबंध सही है कि गलत है, ये लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, -x का गुणांक होता है भाई, -x का गुणांक बटे में क्या होता है भाई, x² का गुणांक। देखो वही चीज तो लिखा कि नहीं लिखा, x का गुणांक बटा, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो हमने संबंध निकाला वो क्या है, सही है। और उसके बाद दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है भाई, देखो गुणनफल निकाल लो पहले, शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई -2/√। देखो पहला शून्य के दूसरा शून्य के दोनों का गुणनफल निकाल लो, तो √3 से √3 कट जाएगा और ये होगा प्लस का 6। अब देखो उसमें क्या होता है भाई, फार्मूले में क्या होता है, अचर पद, या आप निकाल लो ऐसे, देखो अचर पद या वैसे निकाल लो, बहुपद के सूत्र से बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, c/a तो होता है जी। तो c की वैल्यू कितनी थी भाई, 6√3 ही तो थी, यही तो समीकरण था भाई, √3x² प्लस का 11x प्लस का, तो देखो c की जगह पर यही तो है, तो c/a करोगे तो 6√3 और a की जगह पर क्या हो जाएगा, √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 6 बराबर आ गया कि नहीं आ गया। देखो आपने वैसे गुणनफल निकाला तब भी 6 आ रहा है, और आपने c/a पर करके निकाला तब भी 6 आ रहा है। इसका मतलब बहुपद के गुणांकों में के संबंध में जो सत्यता की जांच करनी थी वो हो गया। दोनों बराबर आ जाए तो समझ लो सही है, ठीक है ना, यही करना था भाई, समझ आ गया।